हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं सर, पढ़ाई तो नहीं कर रहे, बस वही नहीं हो रही जिंदगी में। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगी, टाइम है, लेकिन कर लेना पढ़ाई। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर की ऑडिट अमेंडमेंट फॉर नवंबर 23। बधाई हो, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। फिर सर क्यों आए हो? बस मिलने आया हूँ आप लोगों से। आप लोग तो फ़ोन करते नहीं हो, याद करते नहीं हो, तो मुझे लगा मैं ही याद कर लूँ इस अमेंडमेंट के बहाने। कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईसीआई ने क्या किया है, पिछली बार की आरटीपी की ही कॉपी पेस्ट किया है। रीज़न बीइंग कि 2-3 अटेम्प्ट से जो जो चेंजेस आए हैं, आईसीआई ने नया स्टडी मटेरियल आपको नहीं दिया। तो पुराना स्टडी मटेरियल जो चलता हुआ आ रहा है 2021 का, वो और उसके बाद वाले अपडेट दोबारा से दे दिए। एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी बुक में अगर कुछ अपडेटेड नहीं, अपडेट कर लीजिएगा। और इनकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं आपको नीचे लिंक भी दूंगा, तो एक बार आराम से सुनिएगा। उसके बाद फिर अपन दोबारा बात करेंगे। ठीक है सर, सुनाइए। देखिए, आपको पता है शेयर इश्यूअर डिस्काउंट जो है वो कंसेप्ट हमारा अपडेट हुआ था, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में 2021 से कवर करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका कंसेप्ट डिस्काउंट वाला आईसीआई ने दोबारा यहाँ दिखाया है, और इसकी पेनल्टी ऑडिटर क्या चेक करेगा वो भी, और इसकी पेनल्टीज भी आप लोग देख लीजिए। आपकी बुक में यही गिवन है, कुछ भी अपडेट नहीं है, बस आरटीपी में एक बार दोबारा से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके सर। तो डिस्काउंट वाला हमें पता है। उसके बाद कंपनी ऑडिट के अंदर ऑडिटर जो है रिपोर्ट करता है मल्टीपल चीज़ों के अंदर। तो आपका एक पॉइंट आता है जे पॉइंट। ठीक है, जे पॉइंट के अंदर कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर ये कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमारी ऐड हुई थी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमारी ऐड हुई थी। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 ऐड हुआ था। अभी जो है एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। इसको मैं डिस्कस करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट इसे लिंक नहीं कर पा रहे होंगे कि किताब में ये कहाँ पे है। सर एक बार किताब का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। तो फटाफट से एक काम करो, सभी स्टूडेंट ना अपनी कंपनी ऑडिट की बुक ओपन करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना मॉड्यूल 2 उठाओ। अभी साथ साथ ही लेके आना, मैं भी लेके आ रहा हूँ। मॉड्यूल 2 लेकर आओ, कंपनी ऑडिट। अभी ओपन करते हैं सर, आप भी कीजिए। कौन सा टॉपिक है बेटा? 13। मैं गेस मार रहा हूं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। एक काम करते हैं, वहीं दिखा देता हूं अपलोड करने से अच्छा। कंपनी ऑडिट में आ जाओ। ये लो जी। आई होप आपको स्क्रीन पे देखेगा। दिख रहा है सर। इसमें अपने को ऐड करना है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट। आ गया 9th? हाँ जी सर, आ गया। इसमें नीचे आ जाओ। 143 की ड्यूटी आ गई। आई पॉइंट देखो, ये जे पॉइंट था। ये जे पॉइंट आपने किया था? हाँ जी सर, किया था। इस जे के अंदर देखिए 1 2 3 4, 4 के अंदर 1 2 3, 4 के अंदर 1 2 3, और फिर 5th पॉइंट आ रहा है। यही आपके आरटीपी में गिवन है। 5th के बाद अब आपको एक पॉइंट और ऐड करवा रहा हूं मैं, देख लीजिए। यही आपकी आरटीपी में दोबारा से गिवन है। ठीक है, जे पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 4 का 1 2 3, और एक ये 5th पॉइंट। 6th पॉइंट अभी आप देख लीजिए क्या कहता है। Whether the company has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail। बेटा, जितनी भी कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, उसके अंदर एक फीचर होना चाहिए ऑडिट ट्रेल। मतलब जो भी सीक्वेंस है ट्रांजैक्शन का, वो कंपनी मेंटेन करेगी, कुछ भी बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए। एडिट लॉग भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, audit trail facility and the same has been operated throughout the year for all the transaction recorded in the software, and the audit trail feature has not been tampered with, and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement for record retention। तो बस आपने एक 6th पॉइंट ऐड करना है। इसकी एक छोटी सी समरी बना दो सर। आप अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो एक फीचर होना चाहिए। कौन सा फीचर होना चाहिए? ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। ठीक है सर, ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। एडिट लॉग होना चाहिए, किसने कब एडिट किया, क्या क्या चेंज किया, सब कुछ मेंटेन होगा उसके अंदर।
और ये जो फीचर है ये ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, इसको सब की पॉइंट में लिखो। उसके अलावा ऑडिट ट्रेल जो फीचर है वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, कंपनी से प्रिजर्व करेगी एज पर द स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। बस ये 6th पॉइंट ऐड हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को ये वाले भी एक्सप्लेनेशन सुनने हैं, मान लो ये वाला पूरा सुनना है, तो आप जाइएगा नवंबर 2021 की ऑडिट अमेंडमेंट्स में, ठीक है। नवंबर 2000 की ऑडिट अमेंडमेंट्स में जाना। कहाँ मिलेगी सर? ये प्लेलिस्ट बना रखे बेटा मैंने ऑडिट अमेंडमेंट के नाम से, वहाँ वीडियो आपको मिलेगा। उसमें 20 मिनट के बाद यही कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। आपके इजी रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपने देख रखा है, क्लास में सुन रखा है, तो आपको दोबारा नहीं करना। अगर आप एक बार देखना चाहें तो 2021 की वीडियो मैं वापस से कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है सर। कंपनी ऑडिट का हमें ये पता चल गया। उसके अलावा देखिए पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, कंपनी ऑडिट का आखिरी कंसेप्ट ओपन करो अपनी किताब में जल्दी से। मैं दिखाऊं कहाँ पे? दिखा दो सर, ये लो बेटा, कंपनी ऑडिट का बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाओ। बिल्कुल लास्ट पेज आ गए, आपको यहां मिलेगा पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस सेक्शन 147। इसमें एक लाइन काट लो। कौन सी लाइन काटनी है बताओ? देखिए मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146 बोथ इंक्लूसिव इज कॉन्ट्रावेंटेड, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद से काटो विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और विद से और तक काट लो। तो हम यहां से इस तरह से पढ़ेंगे इसको, पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और बोथ भी काट दो, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट को काट लीजिए, मैं आपको आरटीपी में दिखाता हूं। ये पहले भी मैंने ये कटवाया था, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 147 की पनिशमेंट। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146 both inclusive is contravened, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। imprisonment हट गया, और आखिरी में और विद बोथ वो भी हट गए। बाकी आपका एज इट इज सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो कंपनी ऑडिट के अंदर 2 अपडेट मैंने आपको बता दिए। हाँ जी सर, उसके अलावा हमारी केस स्टडी स्टार्ट हो गई। कोई भी अपडेट नहीं है, एंजॉय करना है। मैं यूट्यूब पे सारी केस स्टडी आपको करवाने वाला हूँ, बहुत कुछ करवाने वाला हूँ। अगर आपको भी कुछ एडिशनल चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए जरूर यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। और अगले 2.5 महीने ना हमें यही सब करना है, प्रैक्टिस करनी है, MCQs करने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट करने हैं, टेस्ट पेपर्स लेने हैं, बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को मिलकर। बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई जरूर करते रहना लेकिन, ठीक है, नालायकपंती बिल्कुल नहीं।